कहाँ तक वाला देगा कॉपी? लाओ दो। चलो शांत रहो। देखो इधर, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था? आए शांत रहो। पिछले क्लास में मैंने बात किया था, आए लड़का आए शांत रहो। चलो देखो तो, पिछले क्लास में मैंने कोई भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना सिखाता है ना। आज हम बात करेंगे, हमने एक ही तो क्वेश्चन किया था, आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे हम आज हम बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पीएच निकालना। आए सुनो शांत रहो। पिछले क्लास में मैंने एक तो क्वेश्चन कैसे दिखाया था कि पीएच कैसे निकाला जाता है कोई भी सॉल्यूशन का। आज हम बात करेंगे एक्वस में, मतलब वाटर के अंदर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे या वीक एसिड डालेंगे। अगले क्लास में बात करेंगे जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस डालते हैं तो सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। आज हम एसिड और बेस का बात करेंगे। चलो तो क्वेश्चन लिखेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखो तो यहाँ पे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड पे। और साथ में ना स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का भी बात कर लेंगे हम। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? हम वीक एसिड के बारे में। आए आप शांत रहो। देखो इधर, तो चलो तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया यहाँ पे, 10 के पावर -6 मोलर चलो देखो तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। देखो सब लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस सब लेंगे हम। तो अभी बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। जैसे हमको पता है HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एग्जाम में तुमको कह कर नहीं आएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हमने कॉपी में लिखाया था तुम लोग को बहुत पहले, 4-5 दिन पहले लिखाए थे हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है। तो एग्जाम में तुमको देगा नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तुमको खुद पता लगाना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हमने लिखाया था। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बात करना है। तो मैंने क्या बोला, -10 के पावर -6 मोलर HCl को मैंने क्या किया है, एक्वस मीडियम में मैंने रख दिया, मतलब पानी में इसको रख दिया है। तब क्या बोला है मैंने कि पानी का क्या बताओ तुम पीएच बताओ। तो पहली बात ये तो क्लियर है कि इसका जो पीएच होगा वो <7 होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि ये क्या हमारा एसिड है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। तो चलो तो यहाँ पर निकालना हमको पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो H+ लेते हैं ना वो टोटल H+ लेंगे, टोटल H+ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब वाटर के द्वारा भी कुछ H+ बन रहा होगा, कुछ एसिड के द्वारा भी आएगा यहाँ पे। चलो तो टोटल H+ निकालेंगे, फिर निकल जाएगा तो यहाँ पुट करके पीएच निकाल लेंगे सॉल्यूशन का। तो हमको पता है H+ का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर के द्वारा कितना दिया जाता है, 10 के पावर -7 मोलर, ये तो फिक्स है। ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन। हाँ, टेम्परेचर चेंज करते तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन अभी टेम्परेचर फिक्स करना है जो बुक में दिया हुआ रहता है। अब हमको बात करना है HCl के द्वारा कितना टोटल H+ आ रहा है। देखो तो अब HCl के द्वारा कितना H+ आएगा ये,
तो जैसे ही HCl को हम एक्वस मीडियम में डालते हैं तो हमको पता है ये एक एसिड होता है और पानी में क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है ना, क्या टूटेगा, ये H+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में। 1 मोल लेते हैं तो H+ 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, लेकिन हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास कितना है, ये 10⁻⁻6 मोलर है। ये कितना रखा है मैंने, ये 10⁻⁻6 मोलर, मतलब 1 लीटर पानी में ना 10⁻6 मोल रखा हुआ है, ठीक है, 1 मोल नहीं है, 10⁻⁻6 मोलर है। इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो ये होगा 0, ये होगा 0, इतना मेरे पास है, मतलब 10⁻⁻6 मोल है, 1 लीटर पानी में रखा हुआ है। HCl को पानी में जो रखा है वो 1 लीटर पानी में रखा हुआ है, सो दिया हुआ है। तो बताओ, तो ये हमारा हमको पता है HCl कैसा एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 100% डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएट करेगा तो ये हो जाएगा 0 मोलर इधर, 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 10⁻6 से कितना बनेगा, ये 10⁻⁻6 मोलर ये बनेगा, और 10⁻⁻6 मोलर कौन बनेगा यहाँ पे, Cl-। स्ट्रॉन्ग है ये, अगर वीक रहेगा तो दूसरा कहानी चलेगा, वहाँ पे आगे बताएंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएट कर गया ये। तो बताओ तो H+ का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है एसिड के द्वारा, 10⁻⁻6, पानी के द्वारा कितना 10⁻⁻7, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनली pH निकाल लेंगे यहाँ पे। तो चलो pH निकालते हैं। चलो देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, -log⁻10, लॉग का प्रॉपर्टी पिछले क्लास में मैंने बताया था, H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 वाटर के द्वारा प्लस 10⁻⁻6 मोलर H+ के द्वारा। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या करेंगे हम, तो देखो ऐड करने के लिए मैंने पिछले क्लास में कुछ लॉजिक बताया था कि दोनों को हम ऐसा कोई प्रॉपर्टी लॉग का नहीं होता, log A + B कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और log A × B के फॉर्म में ले आएंगे तो प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ इसको, तो मैंने बोला था जो सबसे छोटा टर्म होगा, यानी जो पावर में जो नंबर बड़ा वाला होता है उसको छोटा बोलते हैं, निगेटिव साइन लगा के, तो जो छोटा टर्म होगा उसे क्या करते हैं हम लोग, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। तो करो तो यहाँ पे, तो -log⁻10, इसमें क्या करेंगे हम 10⁻⁻7 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ना, फिर कट के तो 1 आना है इसको थोड़ा छोटा क्वेश्चन में रख लेते हैं, 10⁻⁻7 प्लस 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये -6, इसको बड़ी क्वेश्चन बंद करते हैं हम। वैसे जैसे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। देखो माइनस को भी बाहर रहने देते हैं, अब 10⁻⁻7 को अंदर भेज देते हैं, जो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर में ये वाला होता है, इसको क्या करेंगे हम अंदर भेजो, इसको क्या करेंगे देखो, फिर कट जाएगा वो 10⁻⁻7 अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, 10⁻⁻7 ये अंदर आएगा तो 10⁻⁻7 कट के कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसको 1 कर लेते हैं प्लस। बताओ तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻⁻6, ये जाएगा तो 10⁻⁻7 कितना बचेगा बताओ, 10 बचेगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 कट जाएगा, नीचे में 1/10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 रख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये जाएगा अंदर, तो 10⁻⁻6 10⁻⁻7 से कट जाएगा, नीचे 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 11 हो गया ना, तो देखो क्या बच गया, -log⁻10, 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 इंटू 10 + 1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11। तो अब ये कुछ आ गया, देखो log A × B के फॉर्म में, किस फॉर्म में आ गया ये, log A × B के फॉर्म में, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, बताओ तो log, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, log⁻10, 10 के पावर -7, बताओ प्लस का साइन बीच में देंगे, A × B है तो log A प्लस log B, क्योंकि प्रॉपर्टी पता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे log⁻10 11, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। बताओ तो यहाँ पे क्या करें हम, log⁻10 10 के पावर समथिंग है तो पावर को बाहर ले आए कोफिशिएंट बना के, प्रॉपर्टी था log का, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7, -7 जैसे ही बाहर आ जाएगा तो log⁻10 10 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस log⁻10 11 का वैल्यू बताए थे 1.04। अब इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, जो माइनस log वाला जो बचा हुआ था बाहर वाला उसको अंदर भेजो। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो +7 और -1.04, बताओ कितना आंसर आएगा इसका 5.96, कितना आएगा इसका 5.96। तो pH का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, हमको पता है ये 7 से कम आ गया, मतलब यहाँ पे क्या डाला मैंने पानी के अंदर में, एसिड डाला है 96 होगा। तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा।
चलो नोट करो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो करना अपना। ये भी स्ट्रॉन्ग था इसलिए 100% डिसोसिएट किया, वीक आएगा तो कहानी अलग होगा, हम बताएंगे अभी हम। चलो इसको लिखो आप। ये अभी तक नहीं लिखी है। ये लिखा देखो यहाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की केस पीएच का बात कर रहे हैं। हो गया। तो ऐसे लिख देना, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये वाला तो ऐसे ही इसका कंसंट्रेशन निकाला है, उसको ऐड किया हुआ। लॉग का वैल्यू तो याद किया है ना। चलो हो गया। ऐड करते हैं हम। 5.96 होगा ना। तो दुकान में घटो लगा लेंगे, दुकान खोलिए ना यहाँ पे। 45 दाम बढ़ गया वैसे, 43 वाले से बुरा मिलता तो बाजार में ना 45 से बेचते हैं, तुम 46 बेचती है तो तुम्हारे से ही लेंगे हम। क्या सब बेचती है दुकान में? कर रहे हैं, चलो ये समझ में आ गया होगा। H+ का टोटल कंसंट्रेशन मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप सॉल्व किया तो अपना निकल गया pH। अब सुनो तो यहाँ पे देखो, तो नोट करके एक पॉइंट लिखो तो यहाँ पे कौन लिख रहा है? क्या लिख रहा है? अभी उधर बैठा हुआ है, लिख जल्दी लिख। कथी कहै छै बोल? चारा से बेची है, चारा से बहुत फायदा है, फायदा है उसमें। खाद सब बेचती है। थोड़ा साइड में पड़ जाता उधर ना, जो आएगा सुधर के आदमी आसर, इधर सबका नहीं आया। कट गया वो। चलो देखो तो यहाँ पे
चलो देखो तो इसको पहले पढ़ लेते फिर समझना है। एक बार इसको देख लो तो। चलो सुनो, देखो मैंने जो H+ का आयन जो वाटर का जो ऐड किया था, सुनो, कि कोई भी मैंने एसिड लिया था उसमें जो मैंने H+ का आयन को जो वाटर वाला ऐड किया था वहां पे, ये सब जगह ऐड करना नहीं होता है। जैसे बताते सुनो, जैसे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा, मान लो एसिड का जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर है, तो 10⁻⁻1 मोलर है, तो बताओ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.1 मोलर। एसिड जो है 10⁻⁻1 मोलर है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर इसको डिसोसिएट करवाएंगे तो इसके द्वारा कितना H+ का आयन मिलेगा, 10⁻⁻1 मोलर वाला। अब अगर इसको हम डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.1 मोलर मैंने लिख दिया। सिमिलरली जो वाटर के द्वारा जो H+ का जो आयन का जो कंसंट्रेशन आएगा वो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.00000001 लिख सकते हैं, इतना मोलर। तो बताओ तो अगर एसिड का कंसंट्रेशन ये है, एसिड के द्वारा H+ का कंसंट्रेशन ये है, तो वाटर के द्वारा H+ का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। तो क्या इस वैल्यू में इस नंबर को जोड़ने का कोई मतलब हो गया? कोई मतलब नहीं। देखो ये 0.1 है, ये 0. कितना सारा 0 फिर 1 है, तो इतना बड़ा नंबर को ना, इतना बड़ा नंबर में इतना छोटा नंबर को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। अगर इसको भी अगर कंसीडर कर लेंगे हम वहां पे, तो हमारा जो आंसर आने वाला है उसमें कोई गलती नहीं होगा उसमें। इसलिए क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 10⁻⁻1 से 10⁻⁵ मोलर वाला कभी भी एसिड दिया हुआ रहेगा, 10⁻⁻1 से 10⁻⁵ मोलर का जो एसिड का H+ का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो उस टाइम में क्या करेंगे हम, वाटर का ना कंसंट्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कराया तो बताओ तो कंसंट्रेशन कितना लिए थे उसमें, देखो तो कहाँ पे निकाल के,
इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें कंसंट्रेशन था कितना 10 के पावर -8, 10 के पावर -6 या 10 के पावर -7 वाला कभी भी मिलेगा। तो इस टर्म में क्या करते हैं हम लोग, वाटर के H+ कंसंट्रेशन को क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं। दिमाग में डाल लेना बात। देखो यहाँ पे 10 के पावर -8 H+ अगर एसिड दे रहा है या 10 के पावर -6 या 10 के पावर -7 तक दे रहा है तो उस टर्म में वाटर का H+ को इंक्लूड कर लेंगे तब क्वेश्चन करेंगे हम। उसके अलावा अगर कंसंट्रेशन ये दिया हुआ रहेगा -1 से -5 के बीच में या कोई भी दिया रहेगा इसमें, तो वहां पे वाटर को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब बनाने के सहूलियत से देखा जाए तो ये वाला क्या है, यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलेंगे और यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा छोटा नंबर ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हुआ यहाँ पे, इसलिए इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इसको क्या करते हैं यहाँ पे हम नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लो तो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, अभी रुको कुछ नहीं करना है। देखो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है, मैंने बोला क्या 10 के पावर -1 मोलर मैंने क्या किया है, HCl को मैंने क्या किया, एक्वस मीडियम में डाल दिया। ठीक है, तब मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन का क्या निकालो, pH निकालो। तो बताओ तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे, तो पहले HCl में कितना H+ का आयन उसको निकाल लेते पहले। हमको पता है H+ और Cl- में डिसोसिएट करेगा ये। अगर ये 10 के पावर -1 मोलर है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। कुछ टाइम के बाद ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 0, ये हो जाएगा 10 के पावर -1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -1। ठीक है, अब जो pH निकालने जाएंगे हम, बताओ तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन, -log बेस 10 H+ का कंसंट्रेशन। सुनो अब यहाँ पे देखो तो H+ का कंसंट्रेशन कितना यहाँ पे एसिड द्वारा 10 के पावर -1। क्या 10 के पावर -1 को क्या इसमें वाटर को ऐड करने का कोई मतलब है, नहीं मतलब है, क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है। 0.1 में इसको ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ तुम ऐड करके बना सकता है, लेकिन उतना लंबा कौन जाएगा, बहुत लंबा बनता है वो। अगर डायरेक्ट इसको रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा वहां पे। तो कर लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार हम H+ का जो कंसंट्रेशन रखेंगे केवल किसका रखेंगे हम, एसिड वाला। हाँ वाटर का भी तुम रख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा चला जाएगा वो, हमको उतना लंबा जाना नहीं है। केवल क्या रख लेंगे यहाँ पे 10 के पावर -1। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 log बेस 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 1, यानी pH इस बार कितना निकल के आ गया, 1 के बराबर आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आता पता है, 1.001। तो बताओ उसको लंबा कहे जाएंगे हम, 1.001 को हम 1 लिख सकते हैं लगभग, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में कभी भी H+ का कंसंट्रेशन आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, वाटर को ऐड नहीं करेंगे। अगर इस बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे हम, H+ को इंक्लूड करेंगे। चलो नोट करो तो इसको। प्रतिफल बनायचे तो सर क्या, हाँ उसको काट दिए, गलत नहीं है, इसको ऐड करने का मतलब नहीं है। ठीक है, काट दिए, यहाँ पे काट दिए इस तरीके से। है जिस दिन भारत वर्ल्ड कप हार गया ये वाला, बहुत ज्यादा टेंशन उस दिन, किसी का भी फोन आएगा या कोई कुछ भी आएगा हमको उस दिन, उसे छठ भी था ना उसके सुबह में, हमको जाने का मन नहीं कर रहा था, मन सो जा, लेकिन बहुत घर से फोर्स हुआ, इसके बाद हम निकले वहां से, नहीं वो निकलने का मन नहीं कर रहा था वो। उस समय कितना तकलीफ हुआ होगा। अरे मेरे घर में मम्मी सब या दीदी सब इतना ही बोलती है कि जी जो तो चॉकलेट दो तोरा।
चलो इसको ऐड करें अब। ऐड करें इसको, हो गया नहीं हुआ है? बताओ देखो जीता ना था, एक पॉइंट बन जाता हम लोग बात करने के लिए, पॉइंट नहीं मिल रहा। अगर जीत जाता था हम उस बात को मान लो हम लोग सालों भर बात करते हैं, लेकिन हार गया था, कुछ बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो अब ऐड करते हैं इसको हम। चलो अब ऐड कर रहे हैं पेज को, इसको एक बार पढ़ देते। देखो तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 10 के पावर -1 to 10 के पावर -5 देयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H प्लस आयन वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड। उस टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो वाटर का H प्लस का वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब एसिड का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ रहेगा। हाँ किसी को मन है तो ऐड कर लो, अदरवाइज अगर सॉल्व करना है तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक के बीच में आंसर ऑलमोस्ट सेम आने वाला है, मतलब बनाने के मतलब से देखा जाए ना तो इजी हो जाएगा ऐसे में। हाँ अगर 10 के पावर -8, 10 के पावर -6, 10 के पावर -7 के आसपास अगर आ रहा है कंसंट्रेशन, तो उस समय नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वाटर का जो H प्लस होता है ना वो करीब करीब दोनों बराबर था, दोनों को ऐड करना पड़ेगा उस टाइम में, इसलिए ये कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करते, इंक्लूड करते हैं। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फिर छोड़ देंगे हम। नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। चलो देखो क्वेश्चन करो और इसमें लास्ट है। ये लास्ट इसको करके फिर छोड़ देंगे। देखो तो बनने वाला है, देखो तो ये बना हो तो तुम लोग बना दी वाला। चलो देख लो इसको बना देते हैं, फिर छोड़ देंगे, लास्ट है ये। सुनो ये क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का इतना कंसंट्रेशन क्या करता है, पानी में डाल देता है ये, ठीक है। तब बोलता है सॉल्यूशन का पीएच निकालो, तो हमको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, -log(10) H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन चेक करते हैं। अगर -6 से अगर नीचे होगा तो वाटर को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर -6, -7, -8 के बीच में अगर कंसंट्रेशन टर्म आएगा तो क्या करेंगे, हम वाटर को ऐड करेंगे। इस दिमाग में इतना डाल लेना। तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करके चेक कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे H2SO4 को अगर हम क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो बताओ ये डिसोसिएट करेगा, टूटेगा। ये कितना H प्लस निकला बताओ तो, 2 ठो निकला, क्योंकि एसिड में कितना H प्लस है, 2 है ना एसिड में, ठीक है। तो 2H प्लस और क्या होगा, ये SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। देखो जितना H होगा ना उतना निकाल देना, ठीक है। 2 है तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस। बताओ तो H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना था, ये 2 × 10 के पावर -3 मोलर। तो बताओ इनिशियली 2 × 10 के पावर -3 मोलर है, ये होगा 0, ये होगा 0 शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। अब देखो तो कुछ टाइम के बाद हमको ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सीधे पूरा डिसोसिएट करेगा। तो बताओ ये कुछ टाइम के बाद होगा 0 मोलर। अब देखो तो 1 मोल ये था, तो 1 मोल से कितना मोल बनता है, ये
2 मोल बनता है इस बार। देखो एक मोल से 1 मोल नहीं बनता इस बार, 1 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो मतलब ये बनेगा 2 मोल, ये बनेगा 1 मोल। तो बताओ तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर -3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। बताओ तो देखो इस बार चेंज हो गया, 2 इंटू 10 के पावर -3 था ये, हमको पता है 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो इससे कितना बनेगा, इसका 2 टाइम्स बनेगा यहाँ पे, क्योंकि एक में से 2 H प्लस बाहर निकल रहा है ना। अगर एक H2SO4 के लाएंगे तो उसमें से 2 H प्लस निकलेगा, मतलब जितना मोलर होगा उससे दुगुना हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना होगा बताओ तो यहाँ पर 2 इंटू 10 के पावर -3, तो हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए होगा यहाँ पे। तो देखो तो कितना हो गया यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन, कितना, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -3 मोलर। क्या इसमें हम H प्लस वाटर वाला कंसंट्रेशन ऐड करें कि नहीं करें, बताओ तो, करें कि नहीं करें? नहीं करेंगे, क्योंकि 10 के पावर -3 है। मैंने बोला था 10 के पावर -1 से 6 तक नहीं करना है, 5 तक नहीं करना है, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। तो निकालो डायरेक्ट यहाँ पे pH -log-10 4 इंटू 10 के पावर -3, इसी को सॉल्व करने का काम चल जाएगा हमारा, कर लो। -log-10, बताओ तो log a इंटू बी दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी होता है log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो लिख लो इसको log-10 4 प्लस log-10 10 के पावर -3। बताओ तो log-10 4 का वैल्यू कितना होता है, या अगर किसी को नहीं याद है ना तो log-10 को ना 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log-10 2 का स्क्वायर, फिर पावर को ही बाहर ले आएंगे हम। अदरवाइज किसी को अगर log-10 4 का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट रख सकता हूँ, डायरेक्ट रख दें। अगर नहीं याद है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो अपना जैसा देख लेना। बताओ तो कितना था log-10 4 का वैल्यू, कितना लिखा है देखो कितना था 0.6, ठीक है। आए सुनो 0.6 था log 4 का वैल्यू। बताओ तो 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, 2 को बाहर लाएंगे तो 2 इंटू 0.3 कितना होगा 0.6, बात बराबर ही है। तो रख लो, क्या रखेंगे यहाँ पे हम, डायरेक्ट हम 0.6 रख लेते हैं प्लस। बताओ इसमें क्या करेंगे, पावर को बाहर लाना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला तो हो जाएगा -3, तो इसको ऐसे कर ले, देखो माइनस, देखो तो सही है गलत है, ये सही है, ठीक है। आप देखो तो क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो +3 और माइनस कितना हो जाएगा 0.6। बताओ pH कितना आएगा यहाँ पे 2.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो लिखो, चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।